आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अनुष्का सिंह आज मैथिली शरण गुप्त की जो है दो उनकी जो है व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ आपको, जिसमें साकेत से लिया गया है। ये बीए का भी है और आपके 12th का भी है, दोनों का हिस्सा है। तो मैं बुक थे तो बीए की पढ़ाऊँगी और जो मेरे नोट्स थे वो 12th के हैं, तो आप देख लीजिए ऐसे ही। और आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी हूँ। निरख सखी रे खंजन आए, तो ये आपका 12th का भी इम्पोर्टेंट है और इसका भी है, 12th में आता भी है। निरख सखी रे खंजन आए, ठीक है। तो मैंने इसको समझते हैं कि इसमें कहा क्या गया है, ठीक है। इसमें हम लोग संदर्भ या प्रसंग निकालते हैं। निरख सखी रे खंजन आए साकेत का 12वां सर्ग है महाकाव्य के 9वें सर्ग से संकलित। इस गीत में खंजन पक्षी को देखकर उर्मिला को लक्ष्मण के साम्य की अनुभूति होती है। खंजन पक्षी के नेत्र लक्ष्मण के समान हैं। उर्मिला को ऐसा लगता है कि निश्चय ही लक्ष्मण को मेरी सुधि आई होगी, तभी वे खंजन पक्षी उड़कर यहाँ आए हैं। उर्मिला शरद ऋतु का भी स्वागत करती हुई कहती है कि तुम्हारे आगमन से ही मुझे इन खंजन पक्षियों के दर्शन हो पाए, जो मेरे प्रिय के समान नेत्रों वाले हैं। तुम्हारे स्वागत, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा नेट बंद कर रही थी ठीक है। तुम्हारे पढ़ाई में हमेशा देखें, नेट कभी ना खोलिए, उन्हें डिस्टर्ब होते हैं आप, चाहे कितने पढ़ी क्यों ना हो, ठीक है। खंजन पक्षी के नेत्र लक्ष्मण के समान हैं। सॉरी, यहाँ थे हम लोग। हाँ, तो होता यह है कि उर्मिला शरद ऋतु का भी स्वागत करते हुए कहती है कि तुम्हारे आगमन से ही मुझे इन खंजन पक्षी के दर्शन हो पाए हैं, जो मेरे प्रिय के समान नेत्रों वाले हैं। तुम्हारे स्वागत में नभ के ओस रूपी मोती और मेरे नेत्रों के अश्रूपी आर्य समर्पित है। ये हो गया निरख सखी रे खंजन आए, ठीक है। अब इसी को हम पहले पढ़ते हैं, बाद में हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके बीए का भी है, आधुनिक हिंदी काव्य, क्योंकि अभी होना है 3rd सेमेस्टर में आपका एग्जाम, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाए, क्योंकि इस बार एग्जाम का पैटर्न है। पैटर्न के चक्कर में मत पड़िए, मैं बार बार यही कहूँगी, पैटर्न से दिमाग मत खराब कीजिए, अपने क्वेश्चन तैयार कीजिए, क्वेश्चन तैयार कीजिए, बस क्वेश्चन तैयार रहेगा तो आप उत्तर लिख ले जाएंगे। कभी को अच्छे से तैयार कीजिए, इसमें कुछ भी पूछा जाए तो आप लिख सकें, ठीक। निरख सखी रे खंजन आए, फेरे मेरे उड़ नयन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतम मन से सरसरसाए, धूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस कहाँ यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान इन जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत सरत भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नमने मोती वारे लो यो आशुवर्ध बल लाए, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा और पास करती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं अपनी कॉपी से समझाती हूँ, ऐसे समझा दूँ तो इतना समझ गए आप कि प्रसंग में आप क्या लिखेंगे। प्रसंग में यही लिखेंगे कि निरख सखी, मैंने वो जो खंजन पक्षी थे उनको देखकर उर्मिला जी जो है लक्ष्मण जी की याद करती हैं, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको। उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु आ गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रीतम लक्ष्मण जी ने मेरी तरह नेत्र घुमाकर देखा है। चारों ओर खिली हुई धूप को देखकर उर्मिला कहती हैं कि मेरे लक्ष्मण को गोरा रंग तेज युक्त होकर चारों ओर फैल रहा है। जब मैं इस जल कमल से युक्त सरोवर को देखती हूँ तो मुझे इसमें उनकी सरलता दिखती है। वन में मेरे प्रीतम घूम पड़े होंगे और उनकी मंद मंद चाल का आभास पाकर ये खंजन पंछी शरद ऋतु में उड़ आए हैं। आज वे निश्चय ही मेरी याद करके मुस्कुराए होंगे, तभी तो कमल फूल खिलाए हैं, बंदूक के लाल लाल अधरों का स्मरण करा रहे हैं। कहाँ पे? घूमे भी इस ओर यहाँ वे हंस चले आया, करके ध्यान आज जन का निश्चय वे मुस्कुराए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए। प्रकृति का संपूर्ण चित्रण इसमें किया गया है, प्रकृति को जो है जोड़ा गया है। आपको बता दें मैथिली शरण गुप्त, मैथिली मतलब जो कभी कभी होता है कि नाम का इंसान पर प्रभाव पड़ता है, अगर वो अपने साहित्य को, इतिहास को उठा के देखे तो, वरना तो बहुत से कृष्ण नाम के होते हैं और बहुत से अन्य नाम के होते हैं, पर नाम से काम नहीं पड़ता है, आचरण होना चाहिए। तो कह रहे हैं बंदूक अधरों का स्मरण करा रहे हैं, शरद ऋतु से तेरा स्वागत है, तेरे आगमन से ही खंजन पक्षी यहाँ आए हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसमें उर्मिला जी इस तरह से कह रही हैं कि जो खंजन पक्षी हैं ये तभी उड़े होंगे जब लक्ष्मण जी ने मेरी तरफ मुँह फेरा होगा। और जो ये हंस उड़ रहे हैं, हंस आ रहे हैं, तीव्र धूप खुली है, कमल खिल रहे हैं, इस प्रकार के सारे उदाहरण शरद ऋतु का देती हैं। और मुझे प्रीतम के दर्शन हो गए हैं, मतलब उन्हीं को देखकर वो अपने प्रीतम का दर्शन कर लेती हैं, क्योंकि पहले ज़माने में फ़ोन नहीं था कि आप जब देखें तब किसी का चेहरा देख लें, और वो गलत भी है मेरे हिसाब से।
मैं धन्य हो गई हूँ, आकाश के उनके स्वागत में ओस रूपी मोती न्यौछावर किए हैं, और मैंने भी उनका स्वागत आंसुओं के अर्घ से किया है। यहाँ पे नभ ने मोती वारे लियो आंसू अर्ध भराए, यानी कि जब जो ये जब ओस की बूंदें गिरती हैं, तो वैसे ही जो है उन्होंने उर्मिला जी ने अपने जो है दुख को प्रकट करते हुए कहा है कि जो उनके मोती हैं वही जो है, जो ये गिर रहे हैं ओस रूपी बूंदी, वही मेरे जो है, मैं उनको देख कर ही प्रफुल्लित हो गई हूँ, और मेरे आंखों से आंसू जो है वो इस प्रकार से निकल आए हैं। तो ये इतना हो जाता है। इसके बाद अगर आप चाहे काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं, ठीक है। काव्य सौंदर्य में आप लिख सकते हैं एक दो लाइनें जो आपको अच्छी लगे, लिख सकते हैं कि आप आधुनिक काव्य विथिका से लिया गया है, लिख सकते हैं मेथिशरण शरण गुप्त का है, साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है। ये पॉइंट डाल के एक दो तीन करके बताएंगे। इसमें विरह की बात की गई है, ठीक है। विरह जो है